हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रजनीश मिश्रा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम मोटिवेशन टेक पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हुनर है तो कदर है। तो इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। आज हम बिल्कुल कंप्यूटर के बेसिक बात करेंगे कि अगर आप सिस्टम में काम करना सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में काम करना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हर कहीं पूछे जाने वाले जिसमें जो क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो किसी ना किसी पर्पज़, किसी ना किसी उद्देश्य से आप कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं। आप या तो इसलिए सीख रहे हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये बात चल रही है कि आपको अच्छी जॉब, किसी अच्छी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है कि आपके पास कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, डिग्री डिप्लोमा तो सभी लोग ले रहे हैं, आपको भी पता है, आप सभी लोग भी डिग्री डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं, सर्टिफिकेट आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना, नॉलेज की अगर हम बात करें, जो बेसिक, जब हम किसी कंपनी में किसी जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बेसिक फंडामेंटल ही पूछा जाता है। कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी पूछी जाती है, क्योंकि हर कंपनी का हर जगह अपना एक पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है। और दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छा बेसिक नॉलेज है तो वो कंपनी आपको खुद ट्रेनिंग देगी आपके सॉफ्टवेयर की, जो भी उसके सॉफ्टवेयर होंगे वो अपने सॉफ्टवेयर में काम करना आपको सिखाएंगे। लेकिन बशर्ते आपके पहले बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम बिल्कुल एकदम से बेसिक से। तो जैसा कि आपको पता है कि एक कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर बनता है, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि हम कंप्यूटर के अंदर किसी न किसी सॉफ्टवेयर में, किसी न किसी प्रोग्राम में काम करेंगे, तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर की। तो एक कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं, तो आप सभी जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो आज आप देख लीजिए। जैसा कि सबसे पहले आपके पास एक CPU होना चाहिए, आप सभी देखे हैं। आपके पास एक मॉनिटर होना चाहिए, आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए और आपके पास एक माउस होना चाहिए। और दोस्तों, आपको पता भी है कि आपका कीबोर्ड का क्या काम है, माउस का क्या काम है, मॉनिटर का क्या काम है और CPU का क्या काम होता है। अब बात करते हैं, जैसे दोस्तों आपको पता है कि आपने अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने CPU देखा है, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि हमने CPU देखा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप में से लगभग कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा कि CPU क्या होता है। बाकी लोगों को ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ना, आप इसको समझते हैं कि CPU है। ओके, जनरली सभी लोग यही बोलते हैं कि CPU है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आखिर CPU क्या होता है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, क्या यही CPU है या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जिनको हम CPU बोलते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अपन देखते हैं, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीज़ें पाई जाती हैं मेन रूप से, जो कि सारा काम करती हैं। पहली चीज़ आपका SMPS, जिसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। हाँ दोस्तों, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका काम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई का। तो आप सभी को पता है कि ये जो करंट है, एक अल्टरनेट करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। तो ये जनरली जो हम लाइट फैन वगैरह का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें, तो ये तो अल्टरनेट करंट को एक्सेप्ट करता है, इसमें अल्टरनेट करंट प्रवाहित होता है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो डायरेक्ट करंट यानी DC विद्युत धारा को एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, ये जो SMPS है, इसका मुख्य काम होता है अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना और हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई देना। तो दोस्तों, आपको पता चला कि जो आपका SMPS है, इसका क्या काम होता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ओके, फिर दूसरी चीज होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका काम क्या होता है, तो ये एक स्टोरेज स्पेस है, एक जगह है। हम सिस्टम में हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी हमारी फाइल्स हैं, उन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए। तो ये जो हार्ड डिस्क है, ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आपका ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सबसे मेन होता है, यानी मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह पूछी जाने वाली चीज़ें होती हैं।
तो आप इनको माइंड में रखिएगा बिल्कुल। और हमारे ऐसे दोस्त जो कि जिनको पता है कि आजकल जो गवर्नमेंट ने किया है CPCT कंपलसरी किया है, तो दोस्तों CPCT का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ये पूरी चीज़ें, ये कंप्यूटर का फंडामेंटल है, जो बेसिक जानकारी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम जो बात कर रहे हैं मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर का सबसे मुख्य पार्ट होता है आपके। इसी के द्वारा आपके जितने भी आप अदर डिवाइस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हम प्रिंटर की बात करें, प्रोजेक्टर की बात करें, मल्टीमीडिया डिवाइस की बात करें, यानी जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं वो सारे डिवाइसेस आपके इसी मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। ओके, तो चलिए हम मदरबोर्ड के बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये मदरबोर्ड क्या होता है। तो दोस्तों मदरबोर्ड एक टाइप का एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि आपके सामने दिख रहा है, और इस मदरबोर्ड में टोटल 4 मेजर ऐसी होती हैं, 4 यूनिट होती हैं जो कि सारा काम कंप्लीट करती हैं। तो ये जो मदरबोर्ड है, इसकी जो फर्स्ट मेजर आईसी है, पहली यूनिट है, इस पहले यूनिट का नाम होता है CPU। तो दोस्तों आपको पता चला कि CPU क्या होता है। आपके मदरबोर्ड की जो पहली यूनिट है, पहली मेजर आईसी है, इसका नाम होता है CPU, जिसके अंदर हमारा प्रोसेसर लगा हुआ होता है। आप ये देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर ये कूलिंग फैन लगा हुआ है और उसके नीचे ये प्रोसेसर लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका काम क्या होता है, CPU काम क्या होता है, जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उस पर प्रोसेस करना, प्रोसेस के बाद हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देना, ये किसका काम होता है, CPU काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। दूसरी मेजर ऐसी होती है उसका नाम होता है GMCH। अब ये GMCH क्या होता है, बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, ये मेन पॉइंट होता है। GMCH ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब। अब इस यूनिट का काम क्या होता है, तो यार दोस्तों आपको पता है आपके सिस्टम में जब भी आप कोई भी डेटा देंगे, कोई भी डेटा इनपुट करेंगे, तो उसको देखने के लिए आपके पास रैम होना चाहिए जो कि डेटा को एक्सेस करता है। तो आपकी रैम है, जो भी ग्राफिकल वर्क जो होता है वो पूरा कौन सी यूनिट मेंटेन करती है, GMCH, आपके सेकेंड यूनिट। फिर दोस्तों बात करते हैं तीसरी मेजर आईसी, तीसरी यूनिट जो होती है वो होती है ICH, इनपुट कंट्रोल हब। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है, बहुत सिंपल फंडा है। आपके सिस्टम में जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, वो सारे डिवाइसेस कहाँ कनेक्ट होते हैं, ICH यूनिट में। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी आप कनेक्ट करते हैं उनको कौन मेंटेन करता है, ICH। ठीक, और जो चौथी यूनिट होती है दोस्तों वो होती है IO, मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब। तो दोस्तों आजकल जो है ये जो चौथी मेजर आईसी है, इसका भी काम दे दिया गया है थर्ड मेजर आईसी यानी ICS को, जो कि आपके जो भी आउटपुट डिवाइसेस है, आपका प्रिंटर हो गया, यानी जो पैरेलल पोर्ट होते हैं वो इसी डिवाइस, इसी आपके थर्ड यूनिट से ही कनेक्टिविटी करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि आपका जो मदरबोर्ड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी मेजर आईसी होती हैं और वो किस तरीके से काम करता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट मेजर आईसी आपकी CPU, दूसरी मेजर आईसी GMCH, तीसरी मेजर आईसी ICH और चौथी मेजर आईसी का नाम होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब यानी IO। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा वैसे कि अगर आपको एक सिस्टम लेना है, आपको एक सिस्टम परचेस करना है और आपके पास एक सिस्टम होना है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं जो कि हमारा काम करने में सहायता करती हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा और हम आने वाले जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे ऐसे दोस्त जो CPCT की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो बेसिक फंडामेंटल की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। ओके दोस्त, इसी के साथ बने रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।